आज हम बात करेंगे कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी के बारे में आजकल यूट्यूब पर आप देखिए बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुंडलिनी के बारे में कहा जाता है कि अगर कुंडलिनी किसी व्यक्ति की जागृत हो जाती है तो वो एक चमत्कारिक व्यक्ति बन जाता है, उसमें बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं और इसके लिए कई सारी साधनाएं, कई सारी टेक्निक भी करवाई जाने लग गई हैं। कुंडलिनी जागरण करने से पहले उसके बारे में जानना कि वो कैसे जागृत होती है, उसका जागृत होना ज़रूरी क्यों है और वो जागृत अगर नहीं हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर पात्रता नहीं है शरीर में और मन में कुंडलिनी को संभालने की और कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ये आपका जीवन नर्क भी बना सकती है। ये बहुत रिस्की होता है। अब पहले इसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी जागृत कैसे हो सकती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो जागृत होती क्यों नहीं है, हो क्यों नहीं रही है। तो कुंडलिनी के बारे में जो लोग पढ़ते होंगे या जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो इतना तो जानते होंगे कुंडलिनी के बारे में कि उसका स्थान क्या है। उसका स्थान है मूलाधार चक्र, यानी कि वो स्थान जब हम धरती पर बैठते हैं, जब हम ज़मीन पर बैठते हैं, जो हिस्सा ज़मीन से सीधा टच होता है वहाँ पर होता है मूलाधार का स्थान। वहाँ पर कुंडलिनी एक त्रिकोण शेप में 3.5 घेरे डालकर बैठी हुई है और जो कुंडलिनी की पूँछ है वो उसके मुख के अंदर है। जैसे कि सांप की पूँछ उसके मुख के अंदर आ जाती है तो वो लॉक हो जाता है। अब जो मूलाधार चक्र है वो धन से रिलेटेड है, धन, समृद्धि, इन सब से रिलेटेड है। जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरीके से समृद्ध नहीं होता, उसके पास इतना धन नहीं होता कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, उसके पास किसी चीज़ की कमी ना रहे, यानी कि वो संतुष्ट ना हो जाए भौतिक रूप से, तब तक कुंडलिनी अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। चाहे वो सारी चीज़ें भोग कर संतुष्ट हो या वो वैसे भी संतुष्ट हो जाए कि अगर उसने नहीं भी भोगा है लेकिन उसके मन में एक संतोष है, उसे नहीं चाहिए, ये वाला भाव आ जाए, तो कुंडलिनी जागृत करने की पहली स्टेज को हम पार करते हैं। मूलाधार चक्र जो है और कुंडलिनी जो है वो आपस में ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कि मैग्नेट और लोहा होता है और आपकी संतुष्टि जो है वही इस चुंबक को उस लोहे से अलग कर सकती है। और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके अंदर की डिज़ायर्स हैं, वो सारी इसको और ज़्यादा पक्के तरीके से जोड़ देती हैं और कुंडलिनी अपने स्थान पर और पक्के तरीके से चिपक जाती है और वो मुक्त नहीं हो पाती। तो अगर किसी को भी कुंडलिनी जागरण करना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो पहले उसे अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा कर लेना चाहिए। उसके मन में ये डिज़ायर नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये मुझे भोगना बाकी रह गया, मेरी ये जिम्मेदारी अभी बाकी रह गई है, कहीं पर भी अटकना नहीं चाहिए। तो ये स्थिति होती है जब जाकर हम कुंडलिनी जागरण की पहली प्रोसेस कर पाते हैं। तो जो लोग अभी अलग अलग जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, समृद्ध नहीं हैं और वो फिर साधनाओं में आकर सीधा कुंडलिनी जागरण की तरफ जाते हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं होता, उनको बेनिफिट नहीं होता, उनको लॉसेस ही होते हैं। तो सबसे पहले तो अब एक प्रश्न फिर ये भी आने लग जाता है, तो क्या फिर हम धन की तरफ भागें? धन की तरफ भागना नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं चीज़ों से, भोगों से, तो उसे करने के लिए धन की आवश्यकता तो होगी। अब जिन लोगों को हम देखते हैं कि जो आध्यात्म में बहुत आगे हैं या बहुत फेमस हैं, जो लोग हम जिन्हें जानते हैं, वो लोग धन के मामले में भी समृद्ध हैं और तभी जाकर उनकी प्रोग्रेस होती है। ये एक बहुत विवादास्पद विषय बना दिया गया है कि आध्यात्म और धन संपदा ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। जो आध्यात्म में होता है उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत आध्यात्मिक होना चाहते हैं, अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपका ये पहला जो चक्र है यानी कि मूलाधार चक्र और पहली जो सीढ़ी है यानी कि धन, संपदा और समृद्धि, यहाँ से
आपको पूरी तरीके से समृद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपकी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो जो लोग भी आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं आध्यात्मिकता में, वो इधर से यानी कि धन से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनके पास अभाव जैसी कोई चीज़ नहीं है, या उनके पास ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है जो वो पूरी नहीं कर सकते। अब जो जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक होता है, उन्हें धन क्यों चाहिए होता है? जो आध्यात्म में होंगे उनके मन में एक ये भी प्रश्न आएगा कि वो धन का हम करेंगे क्या? वो धन हमें किसी चीज़ को खरीदने के लिए या ये सब चीज़ों के लिए नहीं चाहिए। वो धन सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम संतुष्ट हो सकें, है ना। हमारे मन में एक संतुष्टि का भाव आ सके, एक अभाव का भाव जो मन में रहता है वो खत्म हो सके। तो कुंडलिनी का धन से, मूलाधार का धन से सीधा सीधा संबंध होता है, जिसकी पूर्ति किए बिना हम कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते। ये एक सच है, कोई इस बात को माने या कोई इस बात को नहीं माने, पर शुरुआत यहीं से हो सकती है। तो शुरुआत से काम करेंगे तो आगे के लेवल तक कुंडलिनी जा सकती है, अदरवाइज़ वहीं के वहीं हम फंसे रह जाएंगे और कुंडलिनी जागृत करने के चक्कर में जो साधनाएं हम कर सकते हैं उन साधनाओं से भी हम वंचित रह जाएंगे। तो जो चीज़ें हमें करनी है, जिस तरीके की साधनाएं करनी है, पहले उसका बेसिक नॉलेज इकट्ठा करें जो कि बहुत ज़रूरी होता है, इसके बाद ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अदरवाइज़ जिस लाभ को लेने के लिए आप जा रहे हैं वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो ये था कुंडलिनी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन एक बेसिक नॉलेज जो आपको होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना और समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।